स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल संघर्ष नगर में। देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या है। खबरों में रहा विक्रम यश क्या है। व्हाट इज विक्रम्स इन न्यूज। हेलीकॉप्टर, रॉकेट, हथियार, ड्रोन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन बी, रॉकेट। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा भारत का पहला निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान क्या है दोस्तों। इस मिशन का नाम क्या है दोस्तों। प्रारंभ। लॉन्च 12 से 16 नवंबर के बीच श्रीहरिकोटा से अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार है। निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है। इस मिशन में विक्रम यश 3 ग्राहक उपग्रहों को एक उपकक्षीय उड़ान में ले जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट पे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। विक्रम यश रॉकेट को किसने विकसित किया। इसरो और इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर के सहयोग से हैदराबाद स्थित स्टार्टअप द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि के रूप में स्काई रूट के लॉन्च वाहनों का नाम विक्रम रखा गया है। स्काई रूट एरोस्पेस के सीईओ और सह संस्थापक पवन कुमार चंदना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। स्काई रूट एरोस्पेस ने कहा से 25 नवंबर 2021 से को पहली बार 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया नागपुर में। स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड नाम का स्टार्टअप किसने बनाया। इसरो के पूर्व इंजीनियर पवन चंदाना और नंगा भारत का डागा ने 2018 में बनाया था दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई। हु वाज स्worn in as the 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। धनंजय यशवंत चंद्र चूर्ण को दिलाई दोस्तों। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति UU ललित का स्थान लिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। पिता न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ 2 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघीय न्यायालय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बदल दिया गया था। इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां क्या हैं दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अनुच्छेद 129। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा। आंसर को दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में दें। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन स्वतंत्रता अधिकार क्षेत्र शक्तियों प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 16वें हैं दोस्तों। सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह 22वें दोस्तों थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को किस राज्य की कलाकृतियों उपहार में देंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल गिफ्ट artifacts of which state to world leaders at the 17th G20 summit। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश,
ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं आज के अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा फैक्ट क्या है। 70th G20 शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में होगा। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश की विभिन्न कलाकृतियां उपहार में देंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से इंडोनेशिया G20 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण करेगा। भारत 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में हिमाचल की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में दुनिया के नेताओं को चंबा, रुमाल, कांगड़ा, लघु चित्र, कन्नौरी शाल, हिमाचली मुखौटे, कल्लू शाल और कन्नाल ब्रास सेट भेंट करेंगे। भारत के G20 प्रेसिडेंट का विषय वसुधैव कुटुम्बकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। G20 के बारे में एक बार और नजर डाल देते हैं। क्या है दोस्तों? G20 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक बहुपक्षीय संगठन है जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। भारत G20 का संस्थापक सदस्य है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया? Who was given the National Florence Nightingale Award for the year 2021? ऑप्शन ए शशिकला पांडे, ऑप्शन बी गंगा जोशी, ऑप्शन सी आशा पारेख। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए शशिकला पांडे, ऑप्शन बी गंगा जोशी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, ए और बी दोनों। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा फैक्ट क्या है। भारत के राष्ट्रपति ने नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार कुमाऊं उत्तराखंड की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों के बारे में दोस्तों क्या है एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। ये पुरस्कार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में स्थापित किए गए थे। यह पुरस्कार केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, निजी मिशनरी और स्वैच्छिक संगठनों में कार्यरत उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक पदक दिया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। 9 नवंबर 2022 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में केंद्र सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? Who inaugurated the annual conference of Central Information Commission on 9 नवंबर 2022 एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी ओम बिरला। क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन बी ओम बिरला। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक न्यूयॉर्क के बाहर 28 और 29 अक्टूबर 2022 को भारत में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी क्या है दोस्तों? NIA। स्थापना दोस्तों भारत सरकार द्वारा 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत की गई थी। इसे 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवाद हमले के बाद स्थापित किया गया था। महानिदेशक दोस्तों इसके दिनकर गुप्ता थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉप 10 स्ट्रेटेजी के प्रश्न की तरफ। देखिएगा भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? रूस की।
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? भद्रावती, कर्नाटक। भारत में अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को दोस्तों। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? बंगलुरु को। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला वतन कौन सा था? कांडला। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? राजिया सुल्तान। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि को। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका अपना यूट्यूब चैनल ही है संघर्ष नगर, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करवाने की कृपा करें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।